प्राध्यापक संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा 2018 हिंदी परीक्षा जो हुई 5 अगस्त 2020 को हुई थी, और इसमें जो शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन हैं उसको हल करेंगे। जो 2022 में जो स्कूल लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही ये रामबाण साबित होगी, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब्स नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब्स करें और शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान मानने वाला मनोवैज्ञानिक है तो वाटसन, दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप है बाल मनोविज्ञान का, समाज मनोविज्ञान का, सामान्य मनोविज्ञान का और मनोविज्ञान का। तो चौथा ऑप्शन होगा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनले हॉल ने किस पुस्तक में किशोरावस्था का विस्तृत खाका खींचा है? तो पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट साइकोलॉजी, और दूसरा ऑप्शन है एडोलसेंस, और इसके बाद में नेचर ऑफ एडोलसेंट्स डेवलपमेंट इन एडोलसेंट्स। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा एडोलसेंस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम अपने चारों ओर के संसार की प्रथम सूचना प्राप्त करते हैं, और दूसरा है आत्मसातीकरण से तात्पर्य है वह नया ज्ञान जिसे पुराने संबोध प्रभावित नहीं होते हैं, और समायोजन का अर्थ है किसी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुराने संबंधों की मनोवैज्ञानिक रूप में पुनर्संरचना, पुनर्निर्मित करना और परिवर्तन करना है। और चौथा ऑप्शन है प्रतिवृत्तिता किसी वस्तु के आधारभूत गुणों को पहचानने की योग्यता को कहते हैं। तो इसमें चौथा ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है गतिवर्धन, दूसरा है साम्यावस्था, तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, चौथा है परिपक्वता। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन जो है सही होगा गतिवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन टॉमी फुसोनोट द्वारा निर्धारित रचनावाद के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? पहला ऑप्शन है जो हम पहले से जानते हैं अधिगम उस पर निर्भर करता है, दूसरा ऑप्शन है अधिगम विचारों की खोज है न कि मात्र यांत्रिक तरीके से विचारों का संग्रह है, तीसरा ऑप्शन है नए विचारों का उदय पुराने विचारों में बदलाव एवं समाहित करने पर होता है, चौथा ऑप्शन है रचनावाद में अध्यापक की भूमिका ज्ञान के प्रशिक्षक के रूप में होती है। तो इसमें जो है अपना चौथा ऑप्शन राइट होगा, रचनावाद में अध्यापक की भूमिका ज्ञान प्रशिक्षक के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है सामंजस्य की योग्यता, दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत, और तीसरा ऑप्शन है सामंजस्य की योग्यता का अभाव, और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन राइट होगा, सामंजस्य की योग्यता का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में मूर्त क्रियावस्था मानी गई है 2 से 7, 5 से 7 वर्ष, 11 से 16 वर्ष और 7 से 11 वर्ष। तो इसमें जो है अपना चौथा ऑप्शन राइट होगा, 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली विश्लेषण की विशेषता नहीं है। पहला है ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित हैं, और दूसरा ऑप्शन है इस प्रणाली का जन्म कठोर शिल्प उपागम व कोमल शिल्प उपागम के मेल स्वरूप हुआ है, तीसरा है यह सीखने तथा शिक्षण के सिद्धांतों से संबंधित हैं, चौथा है इस उपागम में संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप एवं पुनर्बलन भी सम्मिलित हैं।
तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है छात्रों के आगमन तर्क शक्ति विकसित करना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों में ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है पाठ्य वस्तुओं को रोचक एवं सार्थक बनाना। चौथा ऑप्शन है छात्रों में चिंतन संबंधी नीतियों का विकास करना। तो इसमें जो अपना दूसरा ऑप्शन जो है ये सही होगा, छात्रों में ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। तो पहला ऑप्शन है दूरदर्शन, फिल्म स्ट्रिप और हेड प्रोजेक्टर। तो पहला ऑप्शन सही है दूरदर्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। पहला ऑप्शन है उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है संरचना, चौथा है मूल्यांकन प्रणाली। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन राइट होगा संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से संप्रेषण की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया। दूसरा ऑप्शन है संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व। चौथा है संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं होती हैं। तो इसमें जो है अपना चौथा ऑप्शन राइट होगा, संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक हैं। पहला ऑप्शन है ऑडियो टेप रिकॉर्डर, दूसरा है वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम, तीसरा है भाषा प्रयोगशाला, चौथा ऑप्शन है रेडियो व दूरदर्शन। तो इसमें जो अपना दूसरा ऑप्शन है वो राइट होगा वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण में पूरक पुस्तकें निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं हैं। पहला ऑप्शन है सूक्ष्म अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है स्थूल अध्ययन में, तीसरा है स्वाध्याय की योग्यता विकसित करने में, चौथा ऑप्शन है सदवर्तियों को विकसित करने में। तो इसमें जो पहला ऑप्शन जो है वो राइट होगा सूक्ष्म अध्ययन में। आप जो हैं वीडियो को अगर मतलब आप ये जांच करना चाहते हैं अपने कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है तो बीच में रोक रोक करके पहले प्रश्न पढ़ ले और उसका उत्तर की जांच कर ले कि अपने को कितना आ रहा है। तो इस प्रकार से आप जांच करके अपना मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन है बहुखंड का सिद्धांत, दूसरा है मात्रा सिद्धांत और तीसरा है दो खंड सिद्धांत, तीसरा है तीन खंड सिद्धांत। तो इसमें जो है मात्रा सिद्धांत जो है यह ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना यह कथन सीखने के किस नियम पर आधारित है। पहला ऑप्शन है आत्मीकरण का नियम, दूसरा ऑप्शन है प्रभाव का नियम, तीसरा ऑप्शन है संबंधित परिवर्तन का नियम, चौथा है आंशिक क्रिया का नियम। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन राइट होगा संबंधित परिवर्तन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा विकल्प अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत हम सुकराती विधि का अध्ययन करते हैं और दूसरा ऑप्शन है सा के अभिक्रमित अनुदेशन को आंतरिक अभिक्रम भी कहा जाता है, तीसरा है कहानी शिक्षण में रे के अभिक्रमित विधा उत्तम कही जाती हैं, चौथा ऑप्शन है सा के अभिक्रमित अनुदेशन की अपेक्षा रे के अभिक्रमित अनुदेशन अधिक प्रभावकारी हैं। तो इसमें जो है अपना चौथा ऑप्शन राइट होगा सा के अभिक्रमित अनुदेशन की अपेक्षा रे के अभिक्रमित अनुदेशन अधिक प्रभावकारी हैं। तो चौथा ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शिक्षण के हस्तक्षेप तर्क के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण विधियाँ एवं पाठ्यवस्तु, तीसरा ऑप्शन छात्र और चौथा ऑप्शन शिक्षक और छात्र दोनों। तो दूसरा ऑप्शन इसमें राइट होगा, शिक्षण विधियाँ एवं पाठ्यवस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के वक्र में कौन से वक्र में छात्र की सीखने की गति प्रारंभ में धीमी होती हैं जो बाद में तीव्र हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है सरल रेखीय वक्र, दूसरा ऑप्शन है उन्नतोदर वक्र, तीसरा ऑप्शन है नतोदर वक्र, चौथा ऑप्शन है मिश्रित वक्र। तो इसमें जो है अपना तीसरा ऑप्शन राइट होगा, नतोदर वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी हैं। पहला ऑप्शन है गाथा वर्णन विधि, दूसरा है जीवन इतिहास विधि, तीसरा है मनोविश्लेषण विधि, चौथा है समाज मिति विधि। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन अपना राइट होगा, गाथा वर्णन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्षात्मक चिंतन संबंधित हैं पूर्व निर्मित प्रत्ययों से। दूसरा ऑप्शन है पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से, तीसरा है पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से, चौथा ऑप्शन है समस्या समाधान से। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन अपना राइट होगा, पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा विकल्प बिगी के अवबोध स्तर के शिक्षण में 3 आधार स्तंभों में से नहीं है। पहला ऑप्शन है संबंध ज्ञान देना, दूसरा है सीखे गए ज्ञान का प्रयोग, तीसरा है संबंध ज्ञान देना व सीखे गए ज्ञान का प्रयोग, चौथा ऑप्शन है मानव अनुभव के अर्थ तथा गहन संबंधों का भेदन करना। तो दूसरे में जो है चौथा ऑप्शन राइट होगा, मानव अनुभव के अर्थ तथा गहन संबंधों का भेदन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के किस सिद्धांत में पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया जाता है। पहला ऑप्शन है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, तीसरा है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, चौथा है सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इसमें जो अपना दूसरा ऑप्शन राइट होगा, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा से संबंधित हैं। तो गेस्टाल्ट शब्द जो हैं जर्मन भाषा से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट तत्व का, दूसरा ऑप्शन है सामान्य तत्व का, तीसरा ऑप्शन है क्रियात्मक बुद्धि का, चौथा ऑप्शन है विशिष्ट व क्रियात्मक बुद्धि तत्व दोनों का। तो इसमें जो है सामान्य तत्व का जो है ऑप्शन वह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक हैं जॉन डीवी, वाटसन, मैकडूगल और ऑलपोर्ट। तो मैकडूगल इसमें राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विकल्प शिक्षण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है शिक्षण सिद्धांत शिक्षण प्रतिमानों पर निर्भर होते हैं और शिक्षण सिद्धांत अधिगम सिद्धांत पर निर्भर होते हैं। तीसरा है शिक्षण सिद्धांत में अनुदेशन व उसके प्रारूप का विशेष महत्व दिया जाता है। और चौथा ऑप्शन है शिक्षण सिद्धांतों में शिक्षण के लिए शिक्षक व छात्र की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षण सिद्धांत में शिक्षण के लिए शिक्षक व छात्र की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। चौथा ऑप्शन राइट हो गया। 118 में फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार गुप्त अवस्था की आयु मानी जा गए हैं। पहला ऑप्शन है 1 से 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 से 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 से 12 वर्ष, चौथा ऑप्शन 12 वर्ष के पश्चात। तो तीसरा ऑप्शन राइट होगा 5 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट गैने द्वारा प्रतिपादित अधिगम के 8 प्रकारों में से 5वें स्थान पर आता है। तो पहला 5वें स्थान पर जो आता है इसमें
वह हैं विभेद अधिगम आता है।